नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्पाइस 2000 ये नाम याद है ना आपको? जी हाँ, वही बम जिससे भारतीय वायुसेना ने जांबाजों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। आसमान से ज़मीन पर लाकर लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम और बेहद शक्तिशाली इन बमों को और एडवांस वर्जन को भारत खरीद रहा है। चीन से तनाव के बीच वायुसेना इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन बमों को खरीदा जा रहा है। स्पाइस 2000 बम 70 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इसका नया वर्जन बंकर्स और बेहद मजबूत शेल्टर्स को भी उनकी धज्जियां उड़ा सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में जिस वर्जन का इस्तेमाल किया गया था वह मजबूत शेल्टर और बिल्डिंग में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम थे, मगर अब जो स्पाइस बम भारत लेने जा रहा है वो इससे भी एडवांस है और उनकी खासियत अगर आप समझ लेंगे, जान लेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। और क्या है खासियत मैं आपको बताऊंगा, मगर आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि पहले इस वीडियो को आप देश की पूरी जनता के साथ आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने सभी जानकारों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि भारतीय सेना क्या तैयारियां कर रही है और चीन को अब भारत से डरने की ज़रूरत क्यों है। आपको बता दें कि पहले जो पुराने वर्जन के स्पाइस बम भारत के पास थे वे रिकॉर्डेड डेटा को सीधे एयरबेस तक नहीं पहुंचाते थे और उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स भी थे उन्हें जो पायलट था वही फीड कर सकता था। मगर अब जो बम भारत को मिल रहे हैं उन्हें कोऑर्डिनेट एयरबेस से भी दिए जा सकते हैं। उसके अलावा फ्लाइट डेटा को भी एयरक्राफ्ट और एयरबेस दोनों के पास रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो अच्छे सबूत के तौर पर काम आते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस और उस जैसी बुद्धि रखने वाले बहुत सारे राजनीतिक दल हैं भारत में जो हर चीज़ के सबूत मांगते हैं। इसके अलावा जो पुराने बम थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे, मगर वे जब ब्लास्ट होते थे तो वो किसी बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद ब्लास्ट होते थे, जिससे अंदर घुसे हुए लोग मर जाया करते थे उसके शॉक से या उसके ब्लास्ट से, लेकिन पूरी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता था। मगर अब जो नए बम भारत के पास आ रहे हैं उनमें इस क्षमता के अलावा ये बम पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही कण कण में बदल कर रख देंगे, जिससे उस बिल्डिंग समेत उस बिल्डिंग में जितने भी आतंकवादी या दुश्मन की सेना है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। भारत की हवाई ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रक्रिया के तहत उसे बिल्डिंग ब्लास्ट स्पाइस 2000 बम मिलने शुरू हो गए हैं। ये उन बमों का उन्नत संस्करण है जिन्हें पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डे पर पिछली फरवरी में कहर बरपाने के लिए छोड़ा गया था। ये बम ग्वालियर स्थित वायुसेना के अड्डे को मिल रहे हैं, और ग्वालियर अड्डे को ही क्यों मिल रहे हैं ये भी ज़रा समझ लीजिए। दरअसल ग्वालियर अड्डा जो है वो देश में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का मुख्य ठिकाना है, और जो मिराज 2000 जो फाइटर जेट्स हैं ये दसॉ एविएशन यानी फ्रांस के ही देन है। इस विमान से इजरायली स्पाइस 2000 बम गिराए जा सकने की पूरी क्षमता है। भारतीय वायुसेना ने आपात खरीद प्रक्रिया के तहत जून में ही इजराइल की फर्म के साथ मार्क 84 वॉरहेड और बमों की खरीद का 250 करोड़ रुपए का सौदा पहले ही कर लिया था। इस सौदे के तहत 100 से ज़्यादा स्पाइस 2000 बम खरीदे जाने हैं। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि भारत को मिलने वाले 6 राफेल विमान भी इसी माह अंबाला एयरबेस पर तैनात होने जा रहे हैं। इन्हें भी फ्रांस से सीधे अंबाला एयरबेस ही लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान और चीन की नाक के ठीक नीचे इन्हें तैनात किया जा सके। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने चीन को पीओके के स्कार्डू हवाई पट्टी के इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, जिसका अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि चीन से युद्ध की स्थिति में पाक चीन की मदद करेगा और तब भारत को पीओके पर हमले की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए भारत ने स्पाइस बम और राफेल पर बड़े फैसले लिए हैं। इसके लिए सरकार ने आपात खरीद की अनुमति दी है। इसके तहत तीनों सेनाएं अपनी ज़रूरत के हथियार, गोला बारूद लंबी प्रक्रिया में जाए बगैर कुछ महीनों में खरीद सकती हैं। बालाकोट हमले की सफलता के बाद वायुसेना ने इन बमों की बड़ी संख्या में ज़रूरत महसूस की है। नए आयातित बम बालाकोट हमले में प्रयुक्त बमों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं और बड़ी इमारत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने बर्बाद किए थे। इमरजेंसी पावर के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने सेनाओं को 500 करोड़ रुपए तक का
कोई भी हथियार खरीदने की अब ये छूट दी है और तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को आवश्यक हथियारों की फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत हथियार उपकरण खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हथियारों की बहुत ज़्यादा कमी है, मगर अगर कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो उस युद्ध में ये सभी हथियार प्रयोग में लाए जा चुके होंगे और तब जो भारत का जो इमरजेंसी जो गोला बारूद का जो रिज़र्व होता है वो कम हो चुका होगा, इसलिए उसको पहले से ही रिज़र्व को फिलअप रखने के लिए ये खरीदारी की जा रही है। जबकि भारत के पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद मौजूद है ताकि किसी भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसके अलावा नए जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं, आधुनिक हथियार पहले ही खरीदे जा चुके हैं, तो उन आधुनिक हथियारों में प्रयोग किए जाने वाला गोला बारूद भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए इस तरह के ये जो निर्णय हैं लगातार सरकार ले रही है। सेनाओं को ये छूट जो है वो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दी गई है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं। इसी तरह की वित्तीय खरीद की छूट सुरक्षा बलों को उरी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले के बाद दी गई थी। वायुसेना को सरकार की तरफ से दी गई इस छूट का सबसे ज़्यादा फायदा मिला है, जिसने बालाकोट के बाद स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्टॉर्म अटैक एयर टू ग्राउंड मिसाइल समेत कई रक्षा उपकरणों की खरीदारी की थी। भारतीय सेना ने इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ ही अमेरिका से हथियारों की खरीद भी की है और भारतीय सेना को इस तरह के फंड देने का मुख्य मकसद किसी भी चुनौती के मुकाबले के लिए शॉर्ट नोटिस पर खुद को तैयार रहने और रखने का इसके पीछे मकसद है। यहाँ मैं आपको स्पाइस 2000 बम को बारे में और भी बता दूं कि स्पाइस 2000 बमों को ग्वालियर एयरबेस जो है वो फिलहाल पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि यह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का बेस है और मिराज 2000 ही एकमात्र लड़ाकू विमान है जो इजराइल के इन बमों को अपने साथ ले जाने में सबसे अधिक सक्षम है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने मार्क 84 युद्धक और बमों के साथ इजराइल के साथ 250 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पहले से ही हस्ताक्षर किए हुए हैं। यानी कि अब जो भारत की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति है, लेकिन इस समय में भी भारत को दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि चीन भी लगातार भारत के खिलाफ नए षड्यंत्र रच रहा है। उसने अभी हाल ही में जब हमने चीन के 59 ऐप्स को बैन किया तो उसने भी चीन में भारत की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो दुनिया की इन्फॉर्मेशन चीन के लोगों तक पहुंचाया करती थी उनको बैन कर दिया था। हाल ही में खबर और आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 59 ऐप्स को बैन करने के बाद चीन की वाइबू, जो एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है चीन में, ट्विटर का काम करती है, उस ऐप से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। इसका मतलब साफ साफ है कि अब भारत चीन के साथ जो है किसी भी प्रकार के रिश्तों पर आगे बढ़ने के लिए तो इच्छुक नहीं है, कम से कम तब तक जब तक कि चीन अपने इरादों को सुधार नहीं लेता, हमारी ज़मीन से अपने पांव दूसरी तरफ नहीं रख लेता, LAC जिसे भारत मानता है उसका सम्मान नहीं करने लगता है, तब तक तो अब चीन के साथ किसी तरह के और रिश्तों को आगे बढ़ाया जाना लगभग नामुमकिन दिख रहा है। साथ ही साथ जो भारतीय 20 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई है उनका बदला भी लेना अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि भारत के 20 जवान वीरगति प्राप्त हुए तो हमने चीन के 40 मार दिए, इससे हो गया, नहीं, इससे नहीं हुआ। दरअसल चीन को एक ऐसा सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है जिसको वो भविष्य में याद रखे और भारत की तरफ कभी भी नज़र उठाने से पहले 100 बार सोचे। इसी के तहत भारत लगातार चीन को हर मोर्चे पर घेर रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका जो है अपने युद्ध पोतों को साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ाने पर राजी हुआ है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से हमारे सैन्य संबंध को लेकर बहुत सारे ट्रीटीज साइन हुई हैं। इसके अलावा जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया और उस इलाके के जितने भी देश हैं उन सब के साथ भारत लगातार संबंध बढ़ा रहा है। जापान को भी अगर आप काउंट कर ले, क्योंकि इन सभी से चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और लगातार इनसे झड़पें हो रही हैं। तो सही मौके पर सही वार करने के लिए ज़रूरी होता है कि दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाए, तभी उसका शिकार किया जाए। ये एक समझदारी की बात होती है। और क्योंकि कि इस समय चीन जो है पूरी दुनिया में एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है, तो इसलिए चीन पर ये वार करने का सबसे सही और सटीक समय है। इसलिए भारत इसे गंवाना भी नहीं चाहता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जब वह वार करे तो सीधा निशाने पे जाकर ही लगे, क्योंकि अगर एक बार भी चीन पर से चूकता है तो चीन फिर दोबारा मौका कभी नहीं देने वाला है।
इसलिए भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, अपने पास असला बारूद भी इकट्ठा कर रहा है, चीन को उसके आर्थिक मोर्चे पर भी तोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है, पूरी दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी उस पर डाला जा रहा है। इसका उदाहरण तो सबसे पहले यही समझ में आता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने 59 ऐप्स चीन की बैन करने की बात कही, उसके बाद अमेरिका भी इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए चीन की सबसे बड़ी 2 कंपनियां ZTE और हुएवी जैसी बड़ी कंपनियों को उसने अमेरिका में बैन कर दिया, और इससे संबंधित जितनी भी इसके सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं उन सबके ऊपर भी अमेरिका में बैन लग गया। तो यानी कि अब चीन चारों तरफ से घिर चुका है। यही मौका है जब चीन के ऊपर सही वार किया जाना है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।